नोबेल प्राइज किसके नाम पे दिया जाता है? नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। किसके नाम पे? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक, तो लिखो कब बर्थ कब हुआ था इनका? बॉर्न स्वीडन में जन्म हुआ था इनका 12 अक्टूबर 1833। 12 अक्टूबर 1833 बर्थ या जन्म। डेथ लिखो, डेथ या मृत्यु 1833। डेथ लिखो, मृत्यु 10 दिसंबर 1896। 10 दिसंबर 1896। कहाँ पे उनकी डेथ कहाँ हुई थी? देखो, जन्म हुआ था स्वीडन में, डेथ हुई थी रोम इटली में। ये जो अल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। किसकी? डायनामाइट। देखो, डेथ कब हुई इनकी? 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर जो है, इसी दिन क्या किया जाता है? जो नोबेल प्राइज़ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस दिन किया जाता है? 10 दिसंबर को। लेकिन अनाउंस कब करते हैं नोबेल प्राइज़ किसको मिलना है? अनाउंसमेंट हो जाता है अक्टूबर में ही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? 10 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकी डेथ एनिवर्सरी पे। कितनी फील्ड में दिया जाता है? लिखो, फील्ड या किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6। पहला है मेडिसिन या चिकित्सा, दूसरा है फिजिक्स या भौतिकी, फर्स्ट है मेडिसिन, दूसरा है फिजिक्स या भौतिकी, तीसरा है केमिस्ट्री या रसायन, चौथा है पीस, पांचवा है लिटरेचर। लिटरेचर पीस शांति। पहला है मेडिसिन चिकित्सा, दूसरा फिजिक्स या भौतिकी, तीसरा है केमिस्ट्री या रसायन, चौथा है पीस या शांति, और पांचवा है लिटरेचर। लिटरेचर को क्या बोल देंगे हिंदी में? साहित्य। हाँ। फिर छठवा है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। ठीक। अब पहला लिखो फिजिक्स, सॉरी मेडिसिन। पहला लिखो मेडिसिन वाले। किसके द्वारा दिया जाता है ये मेडिसिन वाला? जो है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन।
हिंदी वाले भी देवनागरी में लिखना, क्योंकि वो नाम है इंस्टीट्यूट का, ठीक, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। लिखो पहला किसको मिला था, तो विक्टर एम्ब्रोज, विक्टर एम्ब्रोज विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन। क्या 24 लिखा था ना, इसी साल के। अनाउंसमेंट हो जाता है, मैंने बताया अक्टूबर में ही अनाउंस हो जाता है, लेकिन बस प्राइस देना रह जाता है 10 को। ठीक, देखो मेडिसिन वाला विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन, ये यूएसए के हैं, और किसके लिए दिया गया इनको, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। अभी लिख लो, फिर जब पूरे लिखे हो जाएंगे फिर मैं याद करवाऊंगी इनको ट्रिक से, ठीक है। आरएनए समझते हैं, ठीक, तो माइक्रो मतलब छोटा, छोटे जो आरएनए होते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं ना इसको, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, इसकी खोज की है माइक्रो आरएनए की। तो इसकी खोज के लिए इनको दिया गया है ये नोबेल प्राइज। किस किस को, विक्टर एम्ब्रोज को और गैरी रुवकुन को, ठीक, दोनों कहाँ के हैं, यूएस के हैं। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट लिखो फिजिक्स। फिजिक्स का नोबेल प्राइज या भौतिकी का ये कौन देता है, स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है ये। पहला नाम लिखो, दो नाम लिखना है इसमें, जॉन हॉपफील्ड, जॉन हॉपफील्ड, जॉन हॉपफील्ड। दूसरा लिखो जेफरी हिंटन, दोनों कौन है, ब्रिटिश कैनेडियन है। ब्रिटिश कैनेडियन से क्या मतलब है कि
कहाँ से हैं, मतलब बेसिकली ये ब्रिटेन के हैं, लेकिन कहाँ पे अभी रह रहे हैं, कनाडा में रह के वहाँ पे खोज कर रहे हैं। ठीक, लिखो किस लिए मिला इनको। मैं हिंदी में भी लिखूं क्या नाम, लिख लोगे आप लोग कि हिंदी में भी लिखूं नाम बोर्ड पे? ठीक है, हिंदी वाले लिखो किस लिए खोज पे मिला इनको। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए। इंग्लिश में लिखो, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, use of statistical physics concepts in development of use of statistical physics concept in development of artificial neural networks, artificial neural networks। लिख लिया सभी ने हिंदी इंग्लिश में। नेक्स्ट लिखो रसायन या केमिस्ट्री। ये भी किसके द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। किसके द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। पहला नाम लिखो डेविड बेकर, डेविड बेकर। दूसरा डेमिस हसाबिस, और तीसरा है जॉन एम जम्पर। लिखो डिस्कवरी क्या की इन्होंने, लिख लिया सभी ने नाम। डेविड बेकर, दूसरे हैं डेमिस हसाबिस। डेविड बेकर यूएस के हैं, डेमिस हसाबिस यूके के हैं या ब्रिटेन के, और जॉन एम जम्पर भी यूएस के हैं। अब इसमें दो डिस्कवरी हुई। ठीक, पहला हमको किसका लिखना है, डेविड बेकर को किस डिस्कवरी के लिए मिला, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए।
हिंदी में भी उसको ऐसे ही लिखना है देवनागरी में, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। ठीक, नेक्स्ट लिखो, डेविस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किसके लिए मिला? थैंक यू। दूसरा लिखो, डेविस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किसके लिए मिला? इनको मिला प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी या प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी। हिंदी में लिखना प्रोटीन स्ट्रक्चर भविष्यवाणी और इंग्लिश में प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। नेक्स्ट लिखो, लिटरेचर। लिटरेचर या साहित्य के लिए किसको दिया गया? पहले लिखो कौन देता है, तो लिटरेचर भी स्वीडिश अकेडमी देती है, ये वाला स्वीडिश अकेडमी। हाँ स्वीडन, ये सब स्वीडन वाली है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, ये सभी स्वीडन की हैं। ये मिला है हांगकांग को, साउथ कोरिया की राइटर हैं ये, हांगकांग। हांगकांग जो है साउथ कोरिया की हैं, इनको मिला है ये। किस लिए मिला इनको वो लिखो, गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाता है। जो ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाता है। इंग्लिश में लिखो, फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज, for her intense poetic prose that confronts historical traumas। पोएटिक के बाद क्या है? प्रोज, PROSE।
ये स्पेलिंग लिखी हुई है, पोएटिक प्रोज। डेट कन्फ्रंट्स, कन्फ्रंट्स की स्पेलिंग लिखी है, ठीक। कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज and exposes the fragility of human life। फ्रेजिलिटी की स्पेलिंग लिखी है यहाँ, फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट लिखो शांति का, पीस का नोबेल प्राइज। पीस का जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडन के द्वारा नहीं दिया जाता, ये एकमात्र नोबेल प्राइज है जो कौन देता है, नॉर्वे देता है। तो नॉर्वे पार्लियामेंट देती है। नॉर्वे की पार्लियामेंट जो है उसमें 5 मेंबर की एक कमिटी बनती है, वो इस प्राइज जो है ये वाला पीस वाला वो देती है इसको, ठीक। नॉर्वे की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, स्टॉर्टिंग। क्या बोला जाता है नॉर्वे की पार्लियामेंट को, स्टॉर्टिंग। और इसमें 5 मेंबर बॉडी ये देती है पीस प्राइज। लिखो निहोन हिडांक्यो, निहोन हिडांक्यो। मेरी हिंदी की राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखती, देख लो आ जाए समझ तो। निहोन हिडांक्यो, निहोन हिडांक्यो। ये क्या है, निहोन हिडांक्यो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या, निहोन हिडांक्यो। ये क्या है, देखो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिडांक्यो, और किसके लिए मिला है, शांति के लिए मिला है। तो जापान में सभी ने सुना है हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे क्या न्यूक्लियर बम गिराए गए थे। तो जो न्यूक्लियर बम गिराने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु हथियार हैं उससे मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक। तो लिख लो सभी, फॉर इट्स एफर्ट्स, हिंदी में लिखवाऊंगी अभी, पहले इंग्लिश वाले लिख लो। फॉर इट्स एफर्ट्स to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating की स्पेलिंग लिखी है, ठीक। डेमोस्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमोनी
demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. इन्हें निहोन हिडांकियों को परमाणु हथियार निहोन हिडांकियों को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया, ठीक ठीक लिखो, हिंदी वाले लिखो, निहोन हिडांकियों को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया, परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के अपने प्रयासों के लिए दिया गया है, दिया जाना है या दिया गया है, वो तो मिलना ही है इनको। सभी ने लिख लिया हिंदी इंग्लिश में? तो ये क्या है, एक जापानीज संगठन या ऑर्गेनाइजेशन है जो परमाणु बम से मुक्त दुनिया बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ है वो भी किसके द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। पहला लिखो, 3 लोगों के नाम है इसमें। पहला है डेरोन एसमोग्लू, दूसरा है साइमन जॉनसन, तीसरा है जेम्स रॉबिन्सन। इंग्लिश में लिखो क्यों मिला। हाँ लिख लो, यूएस से है, यूएसए से। लिखो किसके लिए दिया गया, फॉर स्टडीज ऑफ, एक मिनट रुक जाओ अभी, वीडियो ऑन करी भैया, ठीक। लिखो इंग्लिश में लिखो, फॉर स्टडीज ऑफ, भैया ये बैटरी, हाँ, फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस are formed and affect prosperity.
हिंदी में लिखो, देश में संस्थाएं कैसे बनती हैं, देश में संस्थाएं कैसे बनती हैं और समाज की तरक्की और खुशहाली को कैसे प्रभावित करती हैं। देश में संस्थाएं कैसे बनती हैं और समाज की तरक्की और खुशहाली को कैसे प्रभावित करती हैं। हाँ, इंग्लिश में कर रही हूँ रिपीट। फॉर, एक मिनट यार, ये लग क्यों नहीं रहा है। लिखो इंग्लिश में, फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। हो गया सभी का इंग्लिश में? ऑनलाइन में जिसको डाउट था लिख लिया है क्या आपने? ओके। देखो, ये जो इकोनॉमिक्स वाला नोबेल प्राइज़ है ये कब से दिया जा रहा है? 1969 से। और बाकी जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं वो सब कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से। मतलब पहला जो नोबेल प्राइज़ था वो कब दिया गया था? 10 दिसंबर 1901 में दिया गया था। इकोनॉमिक्स का लेकिन नोबेल प्राइज़ कब से दिया गया? ये इकलौता नोबेल प्राइज़ है जो 1969 से दिया जा रहा है। कितने सारे पेज खुल गए हैं। सबसे पहला हमने देखा था मेडिसिन, ठीक, मेडिसिन का नोबेल प्राइज़, ठीक। अब यहाँ पे क्या देखना है हमको? याद करना है इसको कि किसको मिला, ठीक। तो हम यहीं पे कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे, उससे याद हो जाएगा। तो ठीक है, देखो मेडिसिन को और क्या बोलते हैं? चिकित्सा, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा है? विक्टर। लेकिन विक्टर को हम याद करने के लिए ऐसे देख लें, वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिसीजेज होती है, ठीक। तो अगर ऐसे याद कर लें, वेक्टर जो है उसने रो के क्या कर दिया? बुरा हाल कर दिया। वेक्टर बीमारी ने क्या कर दिया? रो के बुरा हाल कर दिया, इसलिए हमको चिकित्सा की ज़रूरत पड़ी, ठीक। तो वेक्टर ने इसका मतलब रूवुकुन है ना इसका, तो रो के क्या कर दिया? बुरा हाल कर दिया, इसलिए हमको मेडिसिन या चिकित्सा की ज़रूरत लगी। ऐसे इसको कनेक्ट कर लेना, क्योंकि ये आपको देखो मेंस में तो लिखना नहीं है, इसको आपको एलिमिनेट करके लिखना है एमसीक्यू में, तो हिंट से आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है सभी को? तो क्या हो जाएगा? मेडिसिन, विक्टर, एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। और इनको किसके लिए दिया गया? किसकी डिस्कवरी या खोज के लिए? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया। अब नेक्स्ट है फिजिक्स या भौतिकी। तो फिजिक्स या भौतिकी जो है, पहला जो था मेडिसिन वाला किसके द्वारा दिया जाता है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक, वो भी स्वीडन का है। अब बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स का कौन देता है? स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, ठीक, ये भी स्वीडन की है। अब यहाँ पे किसको मिला? भौतिकी या फिजिक्स में दो लोगों को मिला। किसको? जॉन हॉपफील्ड और गैरी हिंटन को मिला, ठीक। अब कैसे कनेक्ट करोगे इसको? बताओ, तुम लोग भी बता सकते हो कोई ट्रिक?
देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जेफरी हिंटन, ठीक। और किसका है ये, फिजिक्स या भौतिकी का है, और हॉपफील्ड। तो क्या कर रहे हैं, ऐसे याद कर लो कि फिजिकली दौड़ दौड़ के क्या गए, हाफने लगे, हाफने लगे, हॉफ ऐसे याद कर लेना, हाफने लगे। कौन, हिंटन। हिंटन क्या कर रहे हैं, फिजिकली दौड़ के क्या कर रहे हैं, फील्ड में दौड़ के क्या कर रहे हैं, हाफने लगे। तो फिजिक्स का या भौतिकी का हॉपफील्ड और हिंटन। कर लोगे कनेक्ट, हो रहा है या नहीं कनेक्ट, कुछ कुछ अजीब सा ही कनेक्ट करोगे तभी वो याद हो पाएगा। देखो कुछ बहुत सेंसिबल कनेक्ट करोगे तो वो भूल जाओगे फिर, ऐसा जिसको सुन के आपको लगे कि मतलब क्या ही है ये, तो ऐसी चीज़ें जल्दी दिमाग में कैच होती है। बाकी आप अपना भी बता सकते हो, मैंने सिर्फ एक हिंट दे दिया आपको कि ऐसे आप बना सकते हो ट्रिक उसकी। तो अब तीसरा कौन सा है, केमिस्ट्री या रसायन। तो रसायन कैसा है, बेकर लिखा है, लेकिन आप कैसे कर लो कि जो केमिस्ट्री किससे बेकार है, क्या है केमिस्ट्री, बेकार है, जिसने हंसा हंसा के जम करा दिया। क्या करा दिया, केमिस्ट्री रसायन क्या है, बेकार है, जिसने हंसा हंसा कर जम करा दिया, ऐसे याद कर सकते हो। तो डेविड बेकर, बेकार से कर लेना, फिर डेमिस हसाबिस, हसाबिस है तो हंसा हंसा कर, और तीसरा है जॉन एम जंपर। तो क्या करवा रही है केमिस्ट्री, हंसा हंसा के जंप करा रही है। तो क्या है केमिस्ट्री, इसलिए बेकार है। तो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर, इनको किसके लिए दिया गया, तो डेविस बेकर को दिया गया कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, और प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी के लिए डेविस हसाबिस और जंपर को दिया गया। अब नेक्स्ट है लिटरेचर, ठीक। अब लिटरेचर का किसको मिला, हांगकांग, जो कि कहाँ की हैं, साउथ कोरिया की हैं। तो ये तो एक ही नाम है, कर लेना याद, हांगकांग। हांगकांग कहाँ की हैं, साउथ कोरिया की हैं। और ये एक चीज़ और लिख सकते हो कि जो पहली मतलब विनर है ये साउथ कोरिया में लिटरेचर के लिए, जो पहली विनर कौन बनी, पहली नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन बनी है, हांगकांग। महिला नहीं, मतलब ओवरऑल ही वो पहली है जिनको लिटरेचर के फील्ड में साउथ कोरिया से क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। किसको, हांगकांग। अब नेक्स्ट आता है पीस, पीस या शांति। कौन देता है शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ये नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्टिंग बोला जाता है। नॉर्वे की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, स्टॉर्टिंग। उसमें 5 मेंबर की कमेटी जो है वो देती है शांति का नोबेल पुरस्कार। और ये किसको मिला, निहोन हिडांक्यो, निहोन हिडांक्यो, ऐसे याद कर लो। अगर शांति नहीं होगी, निहोन शांति नहीं होगी तो क्या होगा, तो बस फिर निहोन हिडांक्यो, नी शांति नहीं, ऐसे याद कर लेना उसको। तो इनको किसके लिए दिया गया, निहोन हिडांक्यो बेसिकली ये जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह चलाए गए थे। तो उसके बाद लोगों को क्या कर रहे थे, अवेयर करने का काम कर रहे थे, क्या प्रयास कर रहे थे कि दुनिया परमाणु हथियारों से क्या हो जाए, मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ कब से दिया जा रहा है, 1969 से। अब इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किस किसको दे रहे हैं, डेरोन एसमोग्लू, फिर साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। देखो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, मतलब इकोनॉमी पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक। तो ऐसे कर सकते हो कि साइमन और रॉबिन्सन दोनों डर गए, इनके पास क्या हो गई, पैसे की कमी हो गई। तो साइमन और रॉबिन्सन क्या हो गए, 2 भाई हैं, ये क्या गए, डर गए, ठीक। कुछ भी ट्रिक बना लेना, मतलब ये नहीं कि यही अपने भी उससे याद होना चाहिए, देखो कैसे भी याद हो। और ये पूरा नाम तो याद होने से रहे तुमको, और वैसे भी MCQs में ही आना है, तो हिंट मिल जाएगी आपको, तो आप उसको लगा सकते हो आंसर। हर चीज़ मतलब ये नहीं है कि हमको पूरी याद ही करनी पड़ेगी, ठीक।
और इनको किसके लिए मिला, देश में कैसे संस्थाएं बनाई जाती हैं और समाज में तरक्की और खुशहाली में वो संस्थाएं कैसे प्रभावित करती हैं, ठीक, इसके लिए इनको इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब कुछ मिसलिनियस जो है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड वो लिख लो। जिनको 3 बार, अभी तक सिर्फ एक ही संस्था है रेड क्रॉस जिनको 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ठीक, तो लिखो कि 3 टाइम्स नोबेल किसको मिला, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस क्या है, देखो सबसे पहले तो एक अंतर्राष्ट्रीय एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मिशन क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है कि ह्यूमन लाइफ और हेल्थ को क्या करना है, बचाने का सेव रखने का काम करती है ये, ठीक। रेड क्रॉस कब बनी थी रेड क्रॉस, 1863 में बनी थी रेड क्रॉस। एटीन 63। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है ये, ठीक, जेनेवा स्विट्जरलैंड। 3 बार कब कब मिला वो भी लिख लो। तीन बार मिला, एक बार 1917, एक बार 1944 और तीसरी बार 1963। एक बार तो देखो 1863 में ये बना और 100 साल बाद मिल गया 1963 में, ठीक, और उसके पहले 1917 और 1944 में मिला ये, ठीक। तो इकलौता ये रेड क्रॉस जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, इंस्टीट्यूट जो है, उसको ही सिर्फ अभी तक 3 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इकोनॉमी में 2 इंडियंस जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, इकोनॉमी अर्थशास्त्र में 2 इंडियंस जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। पहले है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जो है इनको 1998 में मिला था। दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 में मिला। इसको लगाना कैसे? सॉरी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस और इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। कहाँ की है? स्वीडन की। लिखो फर्स्ट मैन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 2 फील्ड। पहले व्यक्ति जिनको
नोबेल प्राइज किस में मिला? दो फील्ड में जिनको नोबेल प्राइज मिला। लिनस पॉलिंग, क्या नाम है इनका? लिनस पॉलिंग। एक मिला था 1954 में और दूसरा मिला 1962 में। LINUSPAULING। एक मिला 1954 में और एक मिला 1962 में। 1954 में इनको रसायन या केमिस्ट्री की फील्ड में मिला था और 62 में पीस या शांति के लिए मिला था। नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट विमेन नोबेल प्राइज विनर। बैरोनेस वर्था सोफी। बैरोनेस वर्था सोफी। किस कंट्री की थी ये? ऑस्ट्रिया की थी और इनको 1905 में मिला था। ऑस्ट्रिया। इनको नोबेल का पीस प्राइज मिला था पहला, पीस लिख लेना, उसमें शांति के लिए पहला मिला था इनको। और ओवरऑल अगर बात करेंगे कि नोबेल प्राइज विमेंस को किसको मिला पहला, तो वो मैरी क्यूरी थी। इनको जो बैरोनेस बर्था सोफी जो थी, इनको नोबेल का पीस प्राइज पहला मिला था। और पहली विमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला विमेन वो थी मैरी क्यूरी। 1903 में मिला था इनको। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अब लिखो, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला? WC रॉन्टजन। WC रॉन्टजन जो हैं उनको पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। और कब मिला था इनको? 1901 में। WC रॉन्टजन कौन है? जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ठीक, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप सभी इनका नाम एक्सरे के लिए, तो यही वही वाले WC रॉन्टजन है जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ये जर्मनी से थे और इनको फिजिक्स का पहला
नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट लिखो, इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ किसको मिला पहला? रैगनार फ्रिश। रैगनार फ्रिश। रैगनार फ्रिश जो हैं, और जैन टिम्बरजेन। जैन टिम्बरजेन, टिनबरजेन है, सॉरी, जैन टिम्बरजेन। इनको पहला कौन सा मिला था? इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल मिला था। पहले अफ्रीकन पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो है बंगारी मथाई। बंगारी मथाई, पहले अफ्रीकन पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो थे बंगारी मथाई, 2004 में। किनको? ये पहला बेटा इकोनॉमिक्स का 1969 में ही चालू हुआ था ना। नेक्स्ट लिखो, सबसे यंगेस्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। यंगेस्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, मलाला यूसुफ़ज़ई। सबसे कम उम्र में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो कौन है? मलाला यूसुफ़ज़ई, और इनको 2014 में मिला था, और ये पाकिस्तान से हैं। पीस प्राइज़ मिला था इनको सबसे कम उम्र में, ओवरऑल सबसे कम उम्र में, लेकिन इनको किस कैटेगरी में दिया गया? पीस की कैटेगरी में, शांति के क्षेत्र में। मलाला यूसुफ़ज़ई को, पाकिस्तान से हैं। लिटरेचर की फील्ड में किसको पहला मिला? लिख लो। लिख लिया था क्या? लिटरेचर वाला नहीं लिखा ना? साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज़ 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। रुडयार्ड किपलिंग का नाम सबने सुना होगा, द जंगल बुक। रुडयार्ड किपलिंग, इनकी बुक है द जंगल बुक। अभी आपने लिखा था सबसे कम उम्र के जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, अब लिखो कि ओल्डेस्ट पर्सन जो सबसे ज़्यादा उम्र के थे वो थे जॉन गुडइनफ। जॉन गुडइनफ, ये कितने साल के थे? 97 ईयर्स के थे जब इनको नोबेल मिला था। 97 ईयर्स के, और इनको 2019 में मिला था केमिस्ट्री फील्ड में, रसायन के क्षेत्र में। जॉन गुडइनफ 2019 में केमिस्ट्री या रसायन के क्षेत्र में।
पहली इंडियन वुमेन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला वो कौन है? मदर टेरेसा। इनको 1979 में दिया गया था। मदर टेरेसा 1979 पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। फर्स्ट भारतीय कौन थे जिनको ओवरऑल नोबेल प्राइज़ मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको? 1913 में। इनकी बुक जो थी गीतांजलि के लिए इनको मिला था। फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। पीस। आप लोगों ने सुना है कि नोबेल प्राइज़ जी 1979। आप लोगों ने कभी ये सुना है कि नोबेल प्राइज़ किसी को मरने के बाद मिला हो? कब? नोबेल प्राइज़ कब करंट में पढ़ाया था सर ने? याद करो अच्छे से। कभी भी नोबेल प्राइज़ जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर में घोषणा हो गई हो और उसके बाद 10 दिसंबर से पहले कोई मर गया हो या डेथ हो गई हो तो हो सकता है, लेकिन पोस्टहॉमसली कभी नहीं दिया जाता। वो तुम पद्म अवार्ड्स की बात कर रहे हो। पद्म अवार्ड को नोबेल प्राइज़ से कहाँ कंपेयर करें? पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं मरणोपरांत, नोबेल प्राइज़ जो है वो नहीं दिए जाते। कब अबॉलिश किया गया मतलब मरणोपरांत ना देने का मतलब जो था वो 1974 में अबॉलिश कर दिया गया। 1974 के बाद कभी भी मरणोपरांत नहीं दिए जाते। घोषणा अक्टूबर में तुमको पता हो जाती है, घोषणा होने के बाद अगर कोई मर गया तो वो एक अलग बात है। लिख लो वो भी कि कब अबॉलिश हुआ। पोस्टहॉमसली जो अवार्ड दिए जाने थे वो 1974 में। अब नेक्स्ट लिखो नोबेल प्राइज़ जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है अब तक, उनके नाम लिखो। पहली तो अभी हमने डिस्कस जो की थी मैडम क्यूरी थी जिनको 2 बार मिला है। एक तो 1903 में और एक 1911 में। ये इकलौती महिला है जिनको अभी तक 2 फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। मैडम क्यूरी। अच्छा 1903 और 1911। दूसरे जो हमने लिखे थे कि पहले मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ 2 फील्ड में मिला था, तो लिनस पॉलिंग जो थे उनको मिला था 1954 और 1962 में। पॉलिंग PAULING। तीसरा लिखो फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर इनको 2 बार कब मिला? एक बार 1956 में और एक बार 1972 में। तो फ्रेडरिक सेंगर जो है इनको 1956 और 1972 में। देखो जो फ्रेडरिक सेंगर थे, ट्रांजिस्टर पढ़ा था हमने कंप्यूटर जब पढ़ा था, तो ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के लिए इनको दिया गया था। और जो दूसरा है 1972 वो सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी के लिए।
वो बस लिख लो, ऐसे पूछेगा नहीं वो, मैंने सिर्फ बता दिया कि फेडरिक सेंगर बस लिख लो 1956 और 1972 में। चौथा लिखो जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन 1958 और 1980 में। ठीक, तो ये बस 4 नाम ही हैं जिनको अभी तक 2 बार 2 अलग अलग फील्ड में मतलब नोबेल प्राइज़ मिला। अब एक किसी भी सिंगल फील्ड में कितने बार से ज़्यादा पुरस्कार नहीं मिल सकता, तो 3 बार। ठीक, किनका? जॉन बार्डिन 1958 और 1980 में। नेक्स्ट लिखो जिन भारतीयों को नोबेल प्राइज़ मिला उनके नाम लिखो। पहले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको कब मिला था? 1913 में, लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य की फील्ड में इनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, गीतांजलि के लिए। दूसरे लिखो सीवी रमन, 1930 में मिला इनको भौतिकी या फिजिक्स की फील्ड में। नेक्स्ट लिखो मदर टेरेसा, 1979 इनको शांति के लिए दिया गया था 1979 में। बेटा वो रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था उनको, लेकिन अभी आप सिर्फ नाम लिख लो इनके, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में हमको नहीं पढ़ना। ठीक, तो सीवी रमन जो है 1930 में फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए दिया गया। फिर नेक्स्ट हैं मदर टेरेसा 1979 शांति के लिए। चौथे हैं अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया। नेक्स्ट है इसके बाद कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला है इनको। इनके बारे में सुना है आपने? कैलाश सत्यार्थी कहाँ से थे? ये विदिशा से थे। और क्या चलाया था इनने? बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया था। जो इनका एनजीओ था वो 1980 में बना था इनका एनजीओ बचपन बचाओ, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट लिखो जो इंडियन ओरिजिन के थे, पहला हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, नाइनटीन 1968 में मिला था इनको चिकित्सा या मेडिसिन की फील्ड में। दूसरा लिखो वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल NAIPAUL, नायपॉल, वीएस नायपॉल 2001 में मिला इनको लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में, 2001 में। तीसरा लिखो वेंकटा राम कृष्णन, वेंकट राम कृष्णन जो है उनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया था 2009 में। वेंकट राम कृष्णन भौतिक रसायन केमिस्ट्री 2009। नेक्स्ट लिखो एस चंद्रशेखर, 1983 में मिला इनको भौतिकी या फिर फिजिक्स के लिए। एस
चंद्रशेखर। लास्ट लिखो अभिजीत बनर्जी, इनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, अभिजीत बनर्जी को 2019 में। नाइनटीन 83 इनको भौतिक या फिजिक्स की फील्ड में मिला था। लिख लिया है सभी ने? तो ये अपने नोबेल प्राइज़ हो गए। अब नोबेल प्राइज़ में हमने पूरा इसका मिसलिनियस भी देख लिया और करंट भी इसका कवर कर लिया। अब इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछ सकता, जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा, बस अच्छे से पढ़ के याद कर लेना उसको। कहाँ जा रहे हो? क्लास नहीं हुई है अभी? कोई डाउट है नोबेल प्राइज़ में किसी को? ठीक है, अब आगे हम कल वाला पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? विद्युत कंपनी। ठीक, तो विद्युत कंपनियाँ कौन सी होती हैं? जैसे अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विद्युत कंपनी होती है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जो है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की जो विद्युत कंपनी है उसके अधिकारी और कर्मचारियों को क्या दी जा रही है? वायरलेस सुविधा प्रदान की जा रही है। सीएम राइस स्कूल, सभी ने नाम सुना है सीएम राइस स्कूल। क्या होते हैं इनमें? जो एजुकेशन क्वालिटी होती है वो क्या होती है? जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनसे अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्या प्रावधान होते हैं इसमें? डिजिटल बोर्ड जो है उसका प्रावधान होता है, और अभी आप इसमें, हाँ, वो स्मार्ट क्लासरूम्स होती हैं बच्चों के लिए। ठीक, फिर और क्या होगा यहाँ पे? आजकल आपने देखा होगा कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में बसेस भी, बस सर्विस जो है वो भी चालू कर दी है अब गवर्नमेंट ने। हाँ, तो सारे ही टीचर्स का होता है बेटा जो गवर्नमेंट स्कूल में। वो ऐसा है कि उनका जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग उनको वो मिल जाती है। मतलब जैसे जो एग्ज़ाम होता है जो रैंक मतलब जैसे, वैसे तो क्या होता है जनरली कि सबको जैसे वर्ग 2 मतलब ग्रेड 2 ग्रेड 3 की होती है, तो उसमें भी प्रेफरेंस वाइज जिसके नंबर होते हैं उसके बेसिस पे। 25 जून 2024 को यूएसए की प्रतिष्ठित संस्था टी फॉर एजुकेशन, किसकी बात कर रहे हैं? टी फॉर एजुकेशन। ठीक, टी फॉर एजुकेशन का द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज, किसकी बात की जा रही है? वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल प्राइज। द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज कौन दे रहा है? टी फॉर एजुकेशन। कहाँ का है टी फॉर एजुकेशन? यूएसए का है ये। ठीक, तो के लिए 100 देशों के 10,000 स्कूलों में से जिन 10 स्कूलों के चयन के लिए गए हैं उनमें मध्य प्रदेश के इस स्कूल को विश्व में 4था स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? 100 देशों के 10,000 स्कूल, 100 कंट्रीज़ को चूज़ किया गया इसके लिए, और उसके 10,000 स्कूल्स को चूज़ किया गया। अब उस 10,000 स्कूल की लिस्ट में 10 स्कूल की बात की जा रही है जो सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ स्कूल है, जो फैसिलिटीज़ के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे। तो उनमें एमपी का कौन सा स्कूल है? रतलाम का सीएम राइस विनोबा भावे हायर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पे है? सीएम राइस विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम में है। ठीक, तो
तो वर्ल्ड में बात की, इसको याद रखना, ठीक। वर्ल्ड की बात हो रही, वर्ल्ड लेवल पे 10 स्कूल चूज किए गए, उसमें हमारा एमपी का कौन सा है, मतलब इंडिया का ही है वो, तो इंडिया लेवल पे 2 स्कूल चूज किए गए, जिसमें एमपी का सीएम राइज विनोबा भावे स्कूल है। कहाँ पे है ये, रतलाम में है। 25 जून 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने बाल्यकालीन बीमारियां, मतलब चाइल्डहुड डिसीज जो होती है, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, चाइल्डहुड डिसीजेस की बात की जा रही है, की पहचान एवं त्वरित उपचार रेफरल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष अभियान की शुरुआत की। तो चाइल्डहुड डिसीजेस जो होती हैं उसके लिए क्या किया गया, उनके त्वरित उपचार, मतलब तुरंत जो उपचार जो है उसके लिए रेफरल सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया। गवर्नमेंट हर साल चलाती है, तो इसकी कौन सा अभियान चलाया गया अभी 2024 में, दस्तक शह स्टॉप डायरिया। कौन सा चलाया गया, दस्तक शह स्टॉप डायरिया। तो इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, ये सुनिश्चित करेगी जो डायरिया पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर क्या दिया जाए, उपचार दिया जाए, ठीक। और डायरिया जो है उसके रोकथाम की बात की जाए कि किस लिए डायरिया हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, जो ORS घोल्स वगैरह है, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हैं, वो प्रॉपर बच्चों को दिए जाएं। चौबीस जून 2024 को मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार प्रक्रिया को सशक्त करने के लिए एक MOU साइन किया। तो कौन से अस्पताल से MOU साइन किया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, हेल्थ और किसकी बात कर रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी बात की जा रही है। जन्मजात हृदय रोग, मतलब जो बचपन से ही, पैदा होते ही बच्चों में या किसी में भी हृदय रोग, मतलब कार्डियो डिसीजेस जो है उससे रिलेटेड पीड़ित जो बच्चे हैं उनके उपचार के लिए किस हॉस्पिटल से MOU साइन किया, तो अपोलो हॉस्पिटल जो चेन्नई का है उससे क्या किया है, MOU साइन किया है, किसके लिए, उनके उपचार के लिए। 23 जून 2024 को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, डिप्टी CM जो है श्री राजेंद्र शुक्ला ने कहानी संग्रह अंतर्ध्वनि, किसकी बात कर रहे हैं, कहानी संग्रह अंतर्ध्वनि का हिंदी भवन भोपाल में विमोचन किया। इस कहानी संग्रह को लिखा है शीला मिश्रा ने। किसकी बात करें, कहानी संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कहानी मतलब स्टोरीज का जो कलेक्शन है जिसका नाम क्या है, अंतर्ध्वनि। उसका विमोचन किसने किया, हमारे डिप्टी CM कौन है, राजेंद्र शुक्ला जी। और किसने लिखे थे ये अंतर्ध्वनि जो कहानी संग्रह है, शीला मिश्रा के द्वारा ये लिखे गए हैं, ठीक। हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने भारत सरकार के केंद्र प्रवर्तित इस योजना को राज्य विधानसभा में लागू करने की मंजूरी दी। तो ये है राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन क्या है, नेवा, इसको क्या बोलते हैं, NEVA, नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, ठीक। देखो इसमें लिखा क्या है, ई-विधान एप्लीकेशन तो विधानसभा से संबंधित है पहले तो, ठीक। ई विधान में क्या, अब ई लग गया उसके आगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कुछ बात की जा रही है। तो जो विधानसभा की जो भी प्रक्रिया होंगी, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे या जो भी डाटा वगैरह होगा वो सब इस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक। जिससे कि क्या हो सके, पेपर का कम से कम यूज़ हो सके। इसलिए ये नेवा जो ऐप है, ई-विधान, नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसको लागू करके अपना जो डाटा है वो हर स्टेट में इसको लेकर आना है, ठीक।
टाइम हो गया है, एक बार ये 2-3 चीज़ें जो पड़ी थी वो रिवाइज कर लो। ये ऑन नहीं किया था क्या? ठीक। नहीं अपना ठीक है, वो किसी और का चालू इसलिए। किसकी बात की गई? सबसे पहले हमने क्या देखा? वायरलेस सुविधा जो है किसको प्रदान की गई? उज्जैन जिले की विद्युत कंपनी जो है उनको, विद्युत विभाग जो है उनको प्रदान किया गया। फिर हमने देखा टी फॉर एजुकेशन। टी फॉर एजुकेशन कौन सा अवार्ड देती है, प्राइज देती है? द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज। किसकी बात की गई? द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज। कितने